हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक एक नियम के सवाल बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, और ये बहुत ही ज़्यादा सरल होते हैं और ये आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, आरिफ ने एक किताब 8 रुपये में ख़रीदी। कितने रुपए में दोस्तों ख़रीदी? 8 रुपये में। तो उसे 10 किताबों के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? ठीक है दोस्तों, तो आरिफ ने क्या किया, एक किताब उसने ख़रीदी। कितने रुपए की? एक किताब उसने ख़रीदी कितने रुपए की? 8 रुपये की। ठीक है दोस्तों, तो 10 किताब कितने में होंगी? 10 किताब कितने में ख़रीदी जाएंगी दोस्तों? 8 गुणे 10। यहाँ पर जब भी हम लोग रुपए निकालेंगे या कुछ भी, तो उसमें क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब एक किताब 8 रुपये की है तो 10 किताबें कितने की होंगी? 10 किताबें कितने की होंगी दोस्तों? 80 रुपये की होंगी। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखते हैं। दूसरा भी इसी तरीके से है, सरल। एक चादर का मूल्य 110 रुपये है, तो 30 चादरों का मूल्य क्या होगा? एक चादर का मूल्य 110 रुपये है। ठीक है दोस्तों, तो 30 चादरों का मूल्य क्या होगा? तो सीधी सी बात है, 30 चादरों का मूल्य 110 गुणे 30। ठीक है, कितना आ गया दोस्तों? 0033 3,300 रुपये। 30 चादरों का मूल्य कितना होगा? 3,300 रुपये। ठीक है, दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एक दुकानदार एक दिन में 120 पुस्तकें बेचता है, तो वह 17 दिनों में कितनी पुस्तकें बेचेगा? ठीक है दोस्तों, ये भी सरल है। एक दुकानदार एक दिन में कितनी पुस्तकें बेचता है? 120। एक दिन में बेची गई पुस्तकें 120। ठीक है, तो 17 दिन में कितनी होंगी? 17 दिन में कितनी पुस्तकें होंगी? 120 गुणे 17। ठीक है दोस्तों, तो कितना होगा दोस्तों? इसमें होगा 2040 पुस्तकें। ठीक है, ये सिंपल सा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 5 कॉपियों की कीमत 75 रुपये है, तो एक कॉपी कितने रुपए में आएगी? 5 कॉपी की कीमत 75 रुपये है, तो एक कॉपी कितने में आएगी? ये थोड़ा सा अलग है दोस्तों। जब भी क्या है, कोई वस्तु निकाली जाएगी तो भाग आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्या है। 5 कॉपियों का मूल्य 75 रुपये। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एक कॉपी का मूल्य निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक कॉपी पूछी गई है। जब भी एक कॉपी का मूल्य निकालेंगे तो हम लोगों को भाग देना पड़ेगा। एक कॉपी का मूल्य बराबर 75/5। कितना आ गया दोस्तों? 75/5 कितना आया? 5 एकम 5, 5 25, 15 रुपये की एक कॉपी हो गई। ठीक है, कितने रुपए की हो गई? 15 रुपये की एक कॉपी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है इसमें दोस्तों, एक क्विंटल शक्कर का मूल्य 1800 रुपये है, तो 1 केजी शक्कर का मूल्य कितना होगा? ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत सरल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्विंटल है, यहाँ पर एक क्विंटल बराबर कितना होता? 100 किलोग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पूछा गया है 1 केजी का शक्कर का मूल्य बताइए। तो एक कुंटल शक्कर का मूल्य कितना है? यानी कि 100 केजी का मूल्य, 100 केजी शक्कर का मूल्य कितना है दोस्तों? 1800 रुपये है। ठीक है, जब 1800 रुपये है तो 1 केजी का मूल्य कितना होगा? मैंने बताया था जब भी 1 केजी निकाला जाएगा तो भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 1800/100। ठीक है दोस्तों, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 18 रुपये। 1 केजी का मूल्य कितना हो गया? 18 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये भी सरल था।
इसमें आगे देखते हैं। एक दर्जन गेंदों का मूल्य 36 रुपये है, तो एक गेंद का मूल्य क्या होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत सरल है। एक दर्जन बराबर कितना होता है दोस्तों, 12 होता है। यानी कि इसमें कहा गया है एक दर्जन गेंदों का मूल्य 36 रुपये, यानी कि 12 गेंदों का मूल्य 36 रुपये है। ठीक है, तो एक गेंद का मूल्य बताइए। जब भी हम लोग एक निकालेंगे, एक की संख्या निकालेंगे, तो क्या होगा, भाग दे दिया जाएगा। ठीक है, 12 एक 12, 12 दूनी 4, 12 तिया 36। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आंसर आ गया आपका। एक गेंद का मूल्य 3 रुपये है। ठीक है दोस्तों, इसमें आगे देखते हैं। दोस्तों 10 वस्तुओं का मूल्य 60 रुपये है। ठीक है दोस्तों, तो 8 रुपये का मूल्य कितना होगा। 10 वस्तुओं का मूल्य 60 रुपये है, तो 8 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा। इसमें ये भी बहुत ज़्यादा सरल है। देखते हैं इसमें क्या है। 10 वस्तुओं का मूल्य 60 रुपये है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया 8 वस्तुओं का। 8 वस्तुओं का आप तभी निकाल पाएंगे जब हम लोगों को पता होगा एक वस्तु का मूल्य, क्योंकि एक निकालना ज़रूरी है। ठीक है, पिछले वाले सवाल में हम लोग एक ही तक सीमित था, उसमें नहीं बताया गया था कि 2 का निकालना, 2 वस्तुओं का निकालना, 3 वस्तु। लेकिन इस वाले सवाल में क्या है कि 10 वस्तुओं का मूल्य इतने रुपए है, तो एक वस्तु का मूल्य नहीं पूछा है, इसमें पूछा गया 8 वस्तुओं का मूल्य। तो हम लोगों को सबसे पहले एक वस्तु का मूल्य निकालना है। एक वस्तु का मूल्य निकालना, तो एक वस्तु निकालने के लिए क्या होगा, 60/10 होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक वस्तु निकालेंगे तो भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आया 6 रुपये। जब एक वस्तु का मूल्य 6 रुपये है, तो 8 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा। 8 वस्तुओं का मूल्य 8 × 6 होगा। ये देखिए, ये देखो, ये मेरा पहला वाला, हम लोगों ने जो पहला वाला सवाल लगाया था वो उस तरीके से है। ठीक है, इतना सवाल पिछले वाले सवाल से रिलेटेड है। ठीक है, ये वाला पहला दूसरा सवाल है। ठीक है, इस तरीके से। और जो हम लोग अभी लगा रहे हैं ये है तीसरा टाइप। ठीक है, इसमें तीसरी प्रोसेस होती है जिसमें ये वाला है। ठीक है, तो कितना होगा, इसमें आ जाएगा दोस्तों 8 × 6 = 48 रुपये। ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग दूसरे सवाल में समझते हैं। क्या है, सोनू ने 15 संतरे 30 रुपये में ख़रीदे। ठीक है दोस्तों, सोनू ने 15 संतरे 30 रुपये में ख़रीदे, तो 20 संतरे खरीदने के लिए उसे कितने रुपए देने पड़े। ठीक है, तो सोनू ने 15 संतरे कितने के खरीदे, 30 रुपये के खरीदे। तो हम लोग क्या है, 20 निकालने से पहले, 20 के निकालने से पहले हम लोगों को एक संतरा का पता होना चाहिए। एक संतरा कितने का है, एक संतरा कितने का है। जब एक संतरा निकालेंगे तो क्या है, भाग देना पड़ेगा, 30/15, 15 दूनी 30। तो एक संतरे का मूल्य हो गया 2 रुपये। ये हम लोगों का 2 रुपये आ गया। अब हम लोगों से पूछा क्या गया है, 20 संतरों का मूल्य। ठीक है, 20 संतरों का मूल्य निकालने के लिए एक साथ निकाला तो 20 संतरों का मूल्य तो गुणा हो जाएगा, 2 × 20 यानी कि 40 रुपये। ये देखिए आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से ये सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। कितना है दोस्तों, 2.5 रुपये है। ठीक है, आसिफ 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है। ठीक है दोस्तों, कितनी दर्जन दोस्तों, 1.5 दर्जन खरीदता है, और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है, तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसे समझेंगे, इस वाली लाइन को। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। 2.5 का क्या मतलब है, देखिए 2.5 का मतलब है, ये हो गया, ये होता है, ये 2.5 का मतलब 1/2, 2 सही 1/2। कितना है दोस्तों, 2 सही 1/2। 2.5 का मतलब, 1.5 का मतलब
1 सही 1/2, ठीक है। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 सही 2 1/2 को इस हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2.5, ठीक है दोस्तों। 1.5 को कैसे लिख सकते हैं, 1.5, ठीक है दोस्तों। 2.5 का मतलब क्या, 2.50 हो गया और 1.50 हो गया, ठीक है। तो जीरो नहीं लगा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो संख्या है वो दशमलव से जीरो कट जाएगा तो एक ही आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या है कि 1.5 यानी कि 2.5 रुपये की एक पेंसिल कितने की है दोस्तों, एक पेंसिल लिख देते हैं, एक पेंसिल कितने की दोस्तों, 2.5 रुपये की है। 2.5 का मतलब 2.5 रुपये की, ठीक है। आसिफ 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है। 1.5 दर्जन का क्या मतलब है, एक दर्जन में कितनी होती हैं, तो एक दर्जन में कितने 12 होते हैं, ठीक है। और जो 1.5 दर्जन है यानी कि आधा, 1.5 दर्जन यानी कि ये आधा, 1.5 दर्जन 1/2, ठीक है ना। तो 1/2 का यानी कि आधा यानी कि +6 कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। तो 1.5 दर्जन यानी कि 18 पेंसिल, 1.5 दर्जन ऐसे लिख देते हैं 1/2, इसका मतलब हो गया 12 + 6, ठीक है दोस्तों। 12 + 6 पेंसिलों का मूल्य, पेंसिलों का मूल्य। आसिफ 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है, ठीक है। तो 1.5 यानी 18 पेंसिलें खरीदता है, तो 18 गुणे 2.5, ठीक है दोस्तों। कितना आया, इसमें आया 18 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 45, ठीक है दोस्तों। अब ये जब 45 आया है तो क्या आगे कह रहा है, दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है। कितने रुपए का दोस्तों, 100 रुपये का एक नोट देता है। ये 45 रुपये की 18 हो गए, 100 रुपये का एक नोट दिया दुकानदार को, ठीक है। सामान हुआ 45 रुपये का, तो -45 रुपये कर देंगे, ये दुकानदार के पास चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और इसमें से जो घट के आएगा वो सीधे जिसने ख़रीदा है आसिफ को मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। कितना हुआ 45 का, 55 रुपये आसिफ को वापस मिल गए, ठीक है दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। ये भी सरल था, सारे सरल हैं, इसमें कोई भी कठिन नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये वाला देखते हैं, इसमें क्या है, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है। फिर से देखिए 2.5 रुपये आ गया, तो कितना हो गया, 2.5 रुपये है। 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा, तो एक संतरे का मूल्य 2.50 रुपये है, ठीक है। 3.5 दर्जन, 3.5 का मतलब कितना होता है, 3 सही 1/2, ठीक है। जब 3 सही 1/2 हुआ तो यानी कि 3.5 दर्जन का मूल्य कितना होगा, हम लोग डायरेक्ट ही निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। कितना हुआ दोस्तों, देखिए ये जो है 3.5 दर्जन, इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी हम लोग दर्जन निकालेंगे तो या तो डायरेक्ट कर लेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, या तो हम लोग संख्या निकालेंगे। देखिए एक दर्जन में कितना होता है, एक दर्जन 12 होता है, फिर दूसरे दर्जन फिर 12, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 और 6 कितना हो गया दोस्तों, 42, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग दर्जन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 12 का गुणा कर देंगे, 3 सही 1/2, ठीक है दोस्तों। तो 12 गुणे 7/2 मतलब 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/2 हो गया, ठीक है। यहाँ से 6 कट गया तो 42 आ गया, ठीक है दोस्तों। जब 42 आ गया तो यहाँ पर पूछा गया है ये 3.5 दर्जन 42 के बराबर हुए, तो 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य कितना हो गया, यानी कि 42 संतरों का मूल्य कितना हो गया दोस्तों, 2.50। एक दर्जन का मूल्य इतना है, तो 42 दर्जन का मूल्य कितना होगा, ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसे हम लोग भाग देंगे, इसे भाग देंगे किस तरीके से, 50 42 5 0, तो दशमलव चला जाएगा, ठीक है। दशमलव गया और यहाँ पे आया दोस्तों
5, ठीक है। तो ये हो गया 105 रुपये, ठीक है दोस्तों। ये कितना हो गया, 105 रुपये हो गया। तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये भी बहुत सरल था, ठीक है। दर्जन, ये देखना यहाँ पे दर्जन निकालने के लिए क्या है, 12 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपये है। कितना है दोस्तों, एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपये है तथा 1 केजी सेब का मूल्य 80 रुपये है। कितना है दोस्तों, 80 रुपये है। तो 1.5 दर्जन संतरे तथा 1 और 3/4, यानी कि एक तो अलग निकालना ही निकालना है, उसके साथ 3/4 भी जोड़ना है, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा, केजी मतलब 3/4 किलो सेब का मूल्य कितना होगा, ठीक है। निकाल लेंगे, बहुत सरल है, ठीक है। देखते हैं, एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपये है। देखते हैं कितना है। एक संतरे का मूल्य कितना है दोस्तों, 5.5 रुपये। 5.5 का मतलब पहले 5 लिखेंगे, साढ़े मतलब 1/2 होता है, 1/2 मतलब सीधे सीधे 50, ठीक है ना, 5.50, ठीक है। जैसे पहले वाले सवाल में हम लोगों ने बताया था, ठीक है। तो इतना हो गया, ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 केजी सेब का मूल्य है ये भी हम लोग लिख लेते हैं। 1 किलो केजी सेब का मूल्य 80 रुपये है, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, एक संतरे का मूल्य इतने हैं, तो 1 केजी सेब का मूल्य 80 रुपये है, ठीक है, 80 रुपये है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य निकालेंगे। 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य निकालेंगे, कितना हुआ दोस्तों, 1.5 दर्जन, यानी कि 1.5 का मतलब कितना हो, 1/2, ठीक है। 12 और 6 18, ठीक है ना। तो यानी कि अगर हम लोग निकालना चाहें ना, तो इसमें ना 12 का हम लोग गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य बराबर 12 गुणे 1 सही 1/2, ठीक है। 1.5 दर्जन निकालना है, तो इसका हम लोग सीधे गुणा कर देंगे, 5.50, ठीक है। तो कितना होगा, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2, 3/2 से गया 6, ठीक है ना, 6 गुणे 3 यानी कि 18 आ गया, ठीक है ना। इसका आप करके देखेंगे, अब 18 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 5.50 से, ठीक है। कितना आया दोस्तों, इधर आ जाएगा 99, ठीक है, 99 रुपये। 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य कितना हो गया दोस्तों, 99 रुपये। अब यहाँ पे पूछा गया आगे कि 1 और 3/4 केजी, समझ रहे हैं ना दोस्तों, यानी कि केजी सेब का मूल्य कितना होगा, और इन लोगों को हम लोग जोड़ेंगे भी, कुल मतलब टोटल कितनी खरीदारी हुई, ठीक है। तो 1 केजी सेब का मूल्य निकालेंगे। एक केजी सेब का मूल्य पता है, तो 1 और 3/4, 1 और 3/4 मतलब 1 हम लोग यहाँ लिख लेंगे, ये वाला 1, ठीक है। 3/4 का मतलब हो गया कितना, 3/4, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ आ जाए तो वो ऐसे समझ लिए मिश्र भिन्न में हम लोगों को लिखना है, 1 सही 3/4, 3/4 हो गया, 1 सही 3/4। तो 1 सही 3/4 करेंगे तो क्या होगा, इतनी का सेब निकालना है, ठीक है। तो कितना हो गया, जब 1 केजी सेब का मूल्य 80 रुपये है, तो इतने केजी सेब का मूल्य कितना होगा, 80, ठीक है ना दोस्तों। 80 गुणे 1 सही 3/4 बराबर 80 गुणे 5, 4, 4 और 3 7/4, 4 दूनी 8, 0 7 दूनी 14, कितना हुआ दोस्तों, 1 और 3/4 सेब का मूल्य 140 रुपये है, ठीक है दोस्तों। अब कुल मूल्य ने पूछा है, तो कुल मूल्य कितना होगा दोस्तों, पहले ये जो 99 लिखा 99 लिख लो, प्लस ये जो 140 है 140 लिख लो, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया कि
₹239। ठीक है दोस्तों, जब जोड़ेंगे तो ₹239 आ जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, ये भी बहुत सरल है। 3 पेंसिल का मूल्य ₹20 है, ये भी पहली जैसा है। 3 पेंसिल का मूल्य कितना है दोस्तों? ₹20। 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा? तो 3 पेंसिल का मूल्य देखेंगे। 3 पेंसिल का मूल्य ₹20। तो सबसे पहले हम लोग 6 दर्जन से पहले हम लोग क्या करेंगे? 1 निकालेंगे। 1 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? क्या बताया था? जब भी 1 पेंसिल का मूल्य निकालेंगे तो भाग दे देंगे 20/3। ठीक है दोस्तों, तो 1 पेंसिल का मूल्य कितना हो गया दोस्तों? ₹20/3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये भाग जाएगा नहीं, तो अभी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 6 दर्जन का देख लेते हैं। तो 6 दर्जन निकालने के लिए 6 दर्जन निकालने के लिए या तो आप सीधे 12 गुणे 6 करके सीधे सीधे लिख सकते हो आप, या तो हम लोग क्या करेंगे? 6 दर्जन इधर हम लोग 12 का गुणा करेंगे। 12 गुणे 6, ये पूरा 6 दर्जन का सिस्टम आ रहा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे 6 दर्जन में 20/3। ठीक है दोस्तों, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24 गुणे 20। ठीक है, 0, 8 और 4, ₹480 के 6 दर्जन पेंसिल आई। ठीक है दोस्तों, कितने रुपए की? ₹480 की 6 दर्जन पेंसिल आ गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं सवाल। नेक्स्ट है दोस्तों, एक कंपनी 25 लाख की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन देती है। शेयरों का विज्ञापन देती है, मतलब उन्हें ज़रूरत है 25 लाख की। ठीक है, तो अपने शेयरों को बेचने के लिए क्या है कि वो अपना विज्ञापन देती है। ठीक है, यदि एक शेयर का मूल्य मतलब अंकित मूल्य जो है ₹100 है हो तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, बहुत सरल है ये। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? कंपनी द्वारा शेयरों की संख्या, कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या बराबर कितना होगा दोस्तों? ये जो 25 लाख लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये जो 25 लाख लिखा हुआ है, 25 लाख लिख देते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5। ठीक है, 25 लाख बटे ये जो 100 है, 100 का भाग दे देंगे। सीधा 2 0 चले गए। कितने हुए दोस्तों? 25,000। उन्होंने क्या किया कि कंपनी द्वारा जितने भी शेयर उन्हें बेचने थे वो कितनी, उनकी संख्या कितनी थी दोस्तों? 25,000। ठीक है दोस्तों, यही हम लोगों का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सवाल। नेक्स्ट है, ये भी बहुत सरल है। 5 पेंसिलों का मूल्य इतने रुपए है। ठीक है दोस्तों, 3 सही 3/4। तो 2 पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा सरल है। 5 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा दोस्तों? 3 सही 3/4। ठीक है दोस्तों, रुपए लिख देते हैं। 1 पेंसिल का मूल्य ज्ञात करेंगे। 1 पेंसिल का मूल्य ज्ञात करेंगे तो 3 सही 3/4। यहाँ पे हमने ये बताया था जब भी 1 निकालेंगे तो क्या है? भाग दे देंगे। ठीक है ना, कितना? भाग दे देंगे। तो भाग अभी हम लोग ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 4 तिया 12, 12 और 15/4 गुणे 5। ये 5 का भाग दे दिया, इस तरीके से आया। 5 तिया 15, कितना आया दोस्तों? 3/4। तो 1 पेंसिल का मूल्य कितना हुआ? 3/4। अब 2 पेंसिल का मूल्य निकाल लेंगे। 2 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 3/4। यहाँ पे गुणा होगा 2। ठीक है दोस्तों, अब कितना हुआ दोस्तों? 2 दूनी यानी कि 3/2 रुपये। अब ऑप्शन में आपको ऐसे भी आ सकता है और ऑप्शन में आपको दशमलव में भी आ सकता है। जैसा ऑप्शन में हो आप ऑप्शन में वैसा ही कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं सवाल। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है लेकिन
ये सिर्फ़ और सिर्फ टाइम बर्बाद करने के लिए एग्ज़ामिनर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो, बस कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। राहुल एक फल की दुकान में गया, मतलब कोई लड़का है, वो क्या है, किसी दुकान में गया। ठीक है, उसने 1.5 दर्जन केले कितने रुपए के, 2.5 रुपये के खरीदे, 2.50 रुपये के खरीद लिए। ठीक है, कितने रुपए केले, यहीं पे हम लोग लिखते चले जाएंगे। 1.5 दर्जन केले, 1.5 दर्जन केले खरीदे, यहाँ पे केले लिख देते हैं। 1.5 दर्जन केले खरीदे कितने रुपए के, 2.50 रुपये के। ठीक है, 3.5 केजी सेब खरीदे, कितने दोस्तों, 3.5 केजी सेब खरीदे। तो यहाँ पे सेब देख लेते हैं कितने के हैं, 3.5 कैसे लिखेंगे दोस्तों, 3.5 केजी यानी कि 3.50। ठीक है, 3.50 जो सेब हैं, यानी कि 3.5 केजी सेब हैं, वो कितने के हैं, 57.60 रुपये के। ठीक है दोस्तों, 57.60 रुपये के। तो अभी देखना कि इनका कुल मूल्य निकालना पड़ेगा, इनके सबके क्या है, कुल मूल्य निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये हो गया, प्रति केजी दर से खरीदते हैं। 1.5 केजी आम 75.40 रुपये के आते हैं। 1.5 केजी आम खरीदे, जैसे 1.5 दर्जन हो गया, तो ऐसे 1.5 केजी लिखेंगे। 1.5 केजी का मतलब है 1.5 कितने रुपए के हैं दोस्तों, 75.44। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रति केजी दर से खरीदते हैं। 750 ग्राम अंगूर कितने रुपए के खरीदते हैं, 120 रुपये के। 750 ग्राम अंगूर, यानी कि 750 ग्राम लिखा हुआ तो पॉइंट में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 750 ग्राम, केजी को क्या है, मतलब इसमें बदलना पड़ेगा हम लोगों को केजी में। ठीक है, जब केजी में बदलेंगे तो क्या होगा, 0.75 ग्राम। ग्राम का जगह यहाँ पे एक तो किलो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, किलो, केजी कितने रुपए के हैं दोस्तों, ये हैं 120 रुपये के। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 1.5 दर्जन जो है इतने रुपए के हैं, तो कुल टोटल कितने के रुपए की हो गई। 1.5 दर्जन का मतलब है कि 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 और 1 3, 3/2 गुणे 12, दर्जन का 12 हो गया, गुणे 2.50। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3.5 केजी खरीदे थे, तो 3.5 केजी कितने के होंगे दोस्तों, 3.5 केजी का गुणा कर देंगे हम लोग किस में, 57.60 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी जैसे ही करेंगे, ये क्या थे दोस्तों, ये केले थे, ये हो गए 3.5 केजी सेब हो गए। ठीक है, ये हो गए आम। ठीक है, ये हो गए अंगूर हो गए। यहाँ पे क्या है, इंटू करेंगे, 75.40 लिखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। और क्या है, यहाँ पे अंगूरों का मूल्य, अंगूर निकाल लेंगे, टोटल निकालेंगे, 0.75 गुणे 120। ठीक है दोस्तों, 120 निकालेंगे। जब 120, अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ गया, यानी 6 × 18, 18 का इसमें भाग देंगे। 18 का भाग देने के बाद कितना, 18 85। ठीक है, यहाँ पे आ गया 45 रुपये। ठीक है दोस्तों, सेब का देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आ गया 201.60। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों, 113.10। ठीक है, 15 का हम लोगों ने क्या किया, इसमें गुणा कर दिया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें जो 75 है, इसमें भाग देंगे, वो गुणा करेंगे, ये गुणा करें 12 का देंगे, 12 पंचे 60। ठीक है दोस्तों, 12 पंचे 60 हो गया, और यहाँ पे आया सीधा 90। ठीक है, तो ये
इस हिसाब से हो जाएगा। 12 पंचे 60 जीरो, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग टोटल, अब इतना हो गया। इतना होने के बाद हम लोग इसे जोड़ लेंगे। किसे जोड़ेंगे? इसे हम लोग जोड़ लेंगे। कितना हुआ दोस्तों? 45, 201 जोड़ेंगे दोस्तों, 5 1 और 6 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पे आ गया कितना दोस्तों? ये आ गया 9, ठीक है। ये वाला हम लोग बाद में लिखेंगे, 0.70 लिख दो पहले ही, ठीक है। 9 और यहाँ पे आ गया 4 4 और 5 और ये हो गया आपका 4, ठीक है दोस्तों। और 4 लगा, यहाँ पे हुआ, ये वाली संख्या लेंगे और ये वाली 3 और एक 4, ठीक है दोस्तों। ये आपका टोटल रुपए आ गए। जब ये आपके टोटल रुपए आ गए तो 500 क्या हुआ, आगे देखते हैं। फल विक्रेता को 500 रुपये का एक नोट दिया। जब 500 रुपये का नोट दिया तो उसे वापस कितने मिले, उससे इसमें घटा लेंगे। कितने मिले दोस्तों? 50.30, ठीक है दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा ज़रूर है लेकिन ये सरल है। इस तरीके से मतलब कंफ्यूज कोई भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।